हेलो माय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का मॉडल पेपर यानी जिसको हम कह सकते हैं मॉडल सेट, ठीक है। आज हम लोग मॉडल सेट हिंदी का आज हम लोग 100 जो क्वेश्चन आपको आता है, 100 ऑब्जेक्टिव जो आता है, 100 ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में कवर करेंगे। जिस प्रकार से आपको एग्जाम में देखने को मिलता है 100 ऑब्जेक्टिव और उसमें से 50 ऑब्जेक्टिव को कवर करना होता है, बनाना होता है, उसी प्रकार से हम 100 ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो में कवर करेंगे। और प्रत्येक जो सेट आएगा उसमें से 100 ऑब्जेक्टिव आप लोगों को आने वाला है, ठीक है। 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा जिसमें से आप लोगों को 50 को टिक आउट करना है, लेकिन हम आपको 100 में 100 ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो में कवर करेंगे। जो भी वीडियो कवर करेंगे उसमें से 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है, यानी जो भी सेट में दिया रहेगा पूरा के पूरा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी का 100 ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। अगर आप लोग इस वीडियो पर पहली बार आए तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, ताकि आपको सारे के सारे सारे के सारे क्वेश्चन इसी वीडियो में आपको याद हो जाए, ठीक है। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसा कंटेंट आप लोगों को दोबारा मिलते रहे, ठीक है। और इसका पीडीएफ लेने के लिए आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर जाना होगा, जिसके लिए लिंक हम आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, ठीक है। वहाँ से आप लोग जाकर ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। किसी भी तरह का समस्या रहे तो आप लोग हमें व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं, ओके। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि निर्देश में क्या करा है। निर्देश में यहाँ पर ऊपर आपको लिखा हुआ है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ठीक है। यहाँ पर निर्देश में दिया हो कि प्रश्न संख्या 1 से 100 तक में से केवल 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न का चयन करें। चुने गए प्रश्न के सही विकल्प को चिन्हित कर ओमार आंसर शीट में रंजित करें, ठीक है, निरंजित करना। कहने का मतलब कि 100 ऑब्जेक्टिव आप लोगों को हिंदी में दिया रहेगा, ठीक है, जिसमें से आप लोगों को कितना बनाना है बाबू, तो 50 ऑब्जेक्टिव बनाना, ठीक है। 50 ऑब्जेक्टिव को आप लोगों को टिक आउट करना, नहीं रंगना है, ठीक है। गोला में क्या करना है, उसको आपको रंगना, चिन्हित करना, ओके, वो मार्कशीट में। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की, ठीक है। 1 नंबर आप लोगों को आंसर पता हुआ तो 3 से 4 सेकंड के अंदर आप लोग 1 से 100 तक के क्वेश्चन को आप लोगों को आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए, ठीक है। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। 1 नंबर में कह रहा है कि पागलों के अस्पताल में उपद्रवी मरीजों को कैसे रखा जाता है, बताइएगा। पागलों के अस्पताल में उपद्रवी मरीजों को कैसे रखा जाता है, तो कैसे रखा जाता है, तो कमरे में बंद कर। कैसे रखा जाता है, कमरे में बंद कर रखा जाता है, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि उदय शब्द का विशेषण है, बताइएगा। उदय शब्द का विशेषण क्या होता है, तो उदय शब्द का जो विशेषण होता है उदित होता है। क्या होता है, उदित होता है, ओके, याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 नंबर की ओर। देखिएगा 3 नंबर में क्या कह रहा है। जैसा कि आप लोग 3 नंबर में देख रहे हैं, कह रहा है कि लोकप्रिय व्यक्ति का सामान्य सभी करते हैं, किस वाक्य का उदाहरण है, बताइएगा। लोकप्रिय व्यक्ति का सामान्य सभी करते हैं, किस वाक्य का उदाहरण है, तो यह किस वाक्य का उदाहरण है, बताइएगा। तो यह जो आपका सरल वाक्य का उदाहरण है, ओके, ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर में कह रहा है कि आटा शब्द है, बताइएगा। आटा कौन सा शब्द है, तो आटा जो है आपका एक पुल्लिंग शब्द है, ओके, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 5 में कह रहा है कि पिंजड़ा शब्द है, बताइएगा। पिंजड़ा जो शब्द है वह कौन सा शब्द है, तो पिंजड़ा जो आपका तद्भव शब्द है, ओके, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 नंबर की। देखिएगा 6 नंबर में क्या कर रहा है। 6 नंबर में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, कह रहा है कि भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है, बताइएगा। भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है, तब भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है, ओके, ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा। 7 में कह रहा है कि डयोडी पर आलाप शीर्षक काव्य संग्रह किसकी रचना है, बताइएगा। डयोडी पर आलाप शीर्षक काव्य संग्रह किसकी रचना है, इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा। तो यह जो आपका यतीन्द्र मिश्र का, ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, यतीन्द्र मिश्र। 8 नंबर में कह रहा है कि कवि रस खान किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे, बताइएगा। कवि रस खान किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे, इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा। तो यह जो हुए थे आपको पठान राजवंश में होते, ओके, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 नंबर में। देखिएगा 9 नंबर में क्या करा है। आप लोग जैसा कि 9 नंबर में देख रहे हैं, 9 नंबर में कह रहा है कि तुरई के फूल की तरह खिल खिलाकर हंसते लोग सासा मुरझा गए। यह पंक्ति किस कहानी के, बताइएगा। तुरई के फूल की तरह खिल खिलाकर हंसते लोग सासा मुरझा गए, यह पंक्ति किस कहानी की, बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यह जो आपका है ढाते विश्वास की कहानी का है, ठीक है। यह जो पंक्ति जो लिखा गया ढाते विश्वास का, ठीक है, याद रखिएगा। तुरई के फूल की तरह खिल खिलाकर हंसते लोग सहसा मुरझा गए, ओके। 10 नंबर में कह रहा श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था, बताइएगा। श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो कोलार कर्नाटक में होता, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा।
11 में कह रहा है कि 11 में कह रहा है कि ढहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है, इसको ढा कर दीजिएगा, ठीक है। ढहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो यह जो है उड़िया भाषा से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। ओके, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कर रहा है। 12 में कह रहा है कि अमराई का कुआं कहाँ है, बताइएगा। अमराई का कुआं कहाँ है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो अमराई का जो कुआं है रास्ते में, ओके, ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा। 13 में कह रहा है कि सात कोड़ी होता कथाकार है, बताइएगा। सात कोड़ी होता कथाकार है, इनके कथाकार कौन है, तो उड़िया के हैं, ठीक है, उड़िया भाषा के कथाकार हैं, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सीधा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 नंबर में। देखिएगा 14 नंबर में क्या कह रहा है। 14 नंबर में कह रहा है कि आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय, बताइएगा। आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या तात्पर्य है, तो हृदय की शिक्षा, ओके, ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। 15 में कह रहा है कि अभिमन्यु में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की, बताइएगा। अभिमन्यु में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो 27 गद्य की रचना की, ओके, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। 16 में कह रहा है कि धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित कहानी है। धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित कहानी है, तो यह जो आपका राजस्थानी भाषा की कहानी, ओके, ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 नंबर में। देखिएगा 17 में क्या करा है। 17 में कह रहा है कि पपाप्ती को कौन सा रोग था, बताइएगा। पपाप्ती को कौन सा रोग था, तो ये जो था मेनिनजाइटिस बीमारी था, ओके, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी द राइट आंसर हो जाएगा। 18 में कह रहा है कि बीरेन डंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, बताइएगा। बीरेन डंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ये जो मिला है कि दुष्चक्र में सृष्टा, ठीक है, इसके लिए इसे क्या मिला है, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार, याद रखिएगा, दुष्चक्र में सृष्टा। ओके, क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं 19 नंबर में। देखिएगा 19 नंबर में क्या कह रहा है। 19 नंबर में कह रहा है कि आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता एवं भ्रातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा है, बताइएगा। आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता भ्रातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा है, इस स्टेटमेंट को बताइएगा किसने कहा है। तो यह जो कहा है आप लोगों को भीमराव अम्बेडकर ने कहा, ठीक है, बाबा भीमराव अम्बेडकर ने कहा इस कथन को, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 20 में कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बेरोजगारी का प्रमुख और अप्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं, बताइएगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बेरोजगारी का प्रमुख और अप्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो जाति प्रथा को मानते हैं, ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाए। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 नंबर में। देखिएगा 21 नंबर में क्या कर रहा है। 21 में कह रहा है कि अम्बेडकर की दृष्टि से भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है, बताइएगा। अम्बेडकर की दृष्टि से भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो भाईचारे का जो रूप होता है दूध और पानी के मिश्रण की तरह होना चाहिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा, दूध और पानी के मिश्रण की तरह। 22 नंबर में कह रहा है मदन किसका पुत्र था, बताइएगा। मदन किसका पुत्र था, तो गिरधर का था, ओके, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 नंबर में। देखिएगा 23 नंबर में क्या कह रहा है। 23 नंबर में कह रहा है 20 के दांत कैसी कहानी है, बताइएगा। 20 के दांत कैसी कहानी है, तो मनोवैज्ञानिक कहानी, ओके, ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। 24 में कह रहा है कि प्रत्न प्रत्न मानव का अर्थ है, बताइएगा। प्रत्न मानव का अर्थ क्या था, प्रत्न मानव का जो अर्थ है आपका प्राचीन मानव है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। 25 में कह रहा है कि दोहा कोश किसकी रचना है, बताइएगा। दोहा कोश किसकी रचना है, तो दोहा कोश जो रचना आपका सरापाद की, ओके, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सरापाद, ओके, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 नंबर में। देखिएगा 26 में क्या कह रहा है। 26 में कह रहा है कि बेतमा कहाँ है, बताइएगा। बेतमा कहाँ है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो बेतमा जो आपको पटना के पास है, ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 27 नंबर में। देखिएगा 27 नंबर में क्या कह रहा है। 27 नंबर में कह रहा है रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपये खो गए, बताइएगा। रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपये खो गए, इसका राइट आंसर बताइएगा। कितने रुपये खो गए, तो 11 रुपये खो गए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 11 रुपये। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे देखते हैं 28 में। कह रहा है शेक्सपियर कौन थे, बताइएगा। शेक्सपियर कौन थे, तो शेक्सपियर एक नाटककार थे, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 29 नंबर में। देखिएगा 29 नंबर में क्या कर रहा है। आप लोगों को सारा ध्यान में रखना, ठीक है, क्वेश्चन, क्योंकि सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। 29 में कह रहा है बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ, बताइएगा। ये प्राप्त लिखा हुआ, ठीक है, याद रखिएगा, मिट गया। कह रहा है बिरजू महाराज को संगीत
नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? तो ये जो आपको बिरजू महाराज को जो संगीत नाटक अकादमी जो पुरस्कार जो प्राप्त हुआ है, कब प्राप्त हुआ है? तो 1964 में प्राप्त हुआ। ओके, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। 30 में करा कि सुजान रसखान किन की रचना है, बताइएगा। सुजान रसखान किसकी रचना है? तो रसखान की रचना है। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 31 नंबर में। 31 नंबर में देखिएगा क्या कह रहा है कि संतू मछली लेकर क्यों भागा, बताइएगा। संतू मछली लेकर क्यों भागा? तो कुएं में डालने के लिए। ओके, ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 32 में कह रहा है सुलोचना क्या थी, बताइएगा। सुलोचना क्या थी? तो सुलोचना जो थी एक अभिनेत्री थी। ऑप्शन नंबर इधर राइट आंसर हो जाएगा। 33 में कह रहा है कि टॉलस्टॉय कौन थे, बताइएगा। टॉलस्टॉय कौन थे, इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा। तो टॉलस्टॉय जो थे आपका रूसी लेखक थे। ओके, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रूसी लेखक। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 34 नंबर में। देखिएगा 34 में क्या कर रहा है। 34 में कह रहा है कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था, बताइएगा। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो नानकाना साहब में। ओके, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नानकाना साहब में। ओके, 35 में कह रहा है कि रही रास किसकी कृति है, इसका राइट आंसर बताइएगा। रही रास किसकी कृति है? तो गुरु नानक की रचना। ओके, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 में करा किसने कहा था इन मुसलमान हरिजनन पे कोटि हिंदू वारी है, बताइएगा। ये जो कथन है किसने कहा था? इन मुसलमान हरिजनन पे कोटि हिंदू वारी है, बताइएगा। ये स्टेटमेंट किसने कहा है? तो ये जो कहा भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। ओके, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 37 नंबर में। 37 नंबर में कह रहा है कि मनमानिक में कौन सा अलंकार है, बताइएगा। मनमानिक में कौन सा अलंकार है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो मनमानिक में कौन सा अलंकार है, इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। कमेंट बॉक्स में दे दिए आंसर आप लोग। तो ये जो आपका रूपक अलंकार है। ओके, ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 38 में कह रहा है कि प्रेम धन किस युग के कवि थे, बताइएगा। प्रेम धन जो है किस युग के कवि थे? तो प्रेम धन जो थे आपको भारतेंद्र युग के कवि थे। ओके, ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 39 में कह रहा है कि प्रेमधन ने किस समाज की रचना की, बताइएगा। प्रेमधन ने किस समाज की रचना की, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो ये जो आपको कि रसिक समाज की। ओके, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रसिक समाज की रचना की। ओके, याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 40 नंबर में। देखिएगा 40 नंबर में क्या कह रहा है। 40 नंबर में कह रहा है कि प्रेम घन का जन्म हुआ था, बताइएगा। प्रेम घन का जन्म कहाँ हुआ था, इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी जल्दी बताइए। प्रेम घन का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जो जन्म हुआ था मिर्जापुर में होता है। ओके, ऑप्शन नंबर इधर राइट आंसर हो जाएगा। 41 में करा भारत माता के संबंध में क्या सही है, बताइएगा। भारत माता के संबंध में क्या सही है? तो ग्रामवासिनी। ठीक है, भारत माता के संबंध में क्या सही है? तो ग्रामवासिनी। ओके, ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 42 नंबर में। देखिएगा 42 नंबर में क्या कह रहा है। 42 नंबर में कह रहा है कि भारत माता कहाँ निवास करती है, बताइएगा। भारत माता कहाँ निवास करती है? तो भारत माता गांव में निवास करती है। ओके, ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 में कह रहा है कि आगे के नाम से हिंदी साहित्य के इतिहास में कौन सा वाद जुड़ा हुआ है, बताइएगा। आगे के नाम से हिंदी साहित्य के इतिहास में कौन सा वाद जुड़ा हुआ है, बताइएगा। तो ये जो जुड़ा हुआ आपको प्रयोगवाद जुड़ा हुआ। कि ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 44 नंबर में। देखिएगा 44 नंबर में क्या कर रहा है। 44 नंबर में कह रहा है कि कुंवर नारायण कैसे कवि है, बताइएगा। कुंवर नारायण कैसे कवि है? तो रहस्यवादी कवि। ओके, ऑप्शन नंबर इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 में कह रहा है बीरेन डंगवाल किस विचारधारा के कवि है, बताइएगा। बीरेन डंगवाल किस विचारधारा के कवि हैं, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो ये भी आपको रहस्यवादी कवि है। ओके, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, रहस्यवादी। 46 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्द है, बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है पुल्लिंग शब्द है? तो ये आपको कपट है। ओके, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा, कपट है, पुल्लिंग है। क्वेश्चन नंबर 47 में देखिएगा क्या कर रहा है। 47 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा शब्द एक वचन नहीं है, बताइएगा। निम्नलिखित में कौन सा शब्द एक वचन नहीं है? तो एक वचन शब्द कौन नहीं है? तो समाचार नहीं है। ओके, ऑप्शन नंबर इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 में कह रहा है वचन का क्या अर्थ होता है, बताइएगा। वचन का क्या अर्थ होता है? तो वचन का जो अर्थ होता है कहना होता है, संख्या होता है और बताना होता है। ओके, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ये सभी। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 49 नंबर में। देखिएगा 49 नंबर में क्या करा है। 49 नंबर में कह रहा है जहाँ कर्ता स्वयं काम ना करके दूसरे को करने की प्रेरणा देता वहाँ कौन सी क्रिया होगी, बताइएगा। जहाँ कर्ता स्वयं काम ना करके दूसरे को करने की प्रेरणा देता है वहाँ कौन सी क्रिया होगी, इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो वहाँ जो होगी आपका प्रेरणार्थक क्रिया होगी। ओके, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रेरणार्थक क्रिया।
50 में कह रहा है कि बच्चे खेलते खेलते थक गए, यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है, बताइएगा। बच्चे खेलते खेलते थक गए, यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है। तो यह जो आपको असमापिका क्रिया का उदाहरण, ओके, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, असमापिका। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 51 नंबर में। 50 क्वेश्चन आप लोगों को कवर करा दिए, ठीक है। 51 नंबर में कह रहा है कि आराध्या बहुत तेज लड़की है, रेखांकित शब्द है, बताइएगा। आराध्या बहुत तेज लड़की है, इसका राइट आंसर बताना। रेखांकित शब्द क्या होने वाला है, यानी ये जो आपका है क्या, तो प्रविशेषण है, ठीक है। बहुत तेज लड़की क्या हो जाएगा, तो प्रविशेषण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर में कह रहा है कि अंगार बरसना मुहावरे का का अर्थ है, बताइएगा। अंगार बरसना मुहावरे का अर्थ क्या है, बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो अंगार बरसना का अर्थ होता है कड़ी धूप में होना, ओके, ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 में कह रहा है कि दूसरे के बच्चे का पालन पोषण करने वाली स्त्री को क्या कहा जाता है, बताइएगा। दूसरे के बच्चे के पालन पोषण करने वाली स्त्री को क्या कहा जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो दहाई कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दहाई। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 54 नंबर में। देखिएगा 54 नंबर में क्या कर रहा है। 54 नंबर में कह रहा है कि वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है, बताइएगा। वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो इस वाक्य में जो आपका कारक है अपादान कारक, ओके, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 55 नंबर में कह रहा है लंबोदर शब्द किस समास का उदाहरण, बताइएगा। लंबोदर शब्द किस समास का उदाहरण है, तो लंबोदर जो आपका है बहुब्रीहि समास है, ओके, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बहुब्रीहि समास है। 56 में कह रहा है कि 10 मुख समूह शब्द समास का उदाहरण, बताइएगा। 10 मुख जो लिखा हुआ है किस समास का उदाहरण है, तो 10 मुख जो आपका है ये आपका बहुब्रीहि समास है, ओके, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 57 में कह रहा है कि अनुवाद में कौन सा उपसर्ग है, बताइएगा। अनुवाद में कौन सा उपसर्ग है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो अनुवाद में जो आपका अनु उपसर्ग है, ओके, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 58 नंबर में। देखिएगा 58 नंबर में क्या कर रहा है। 58 में कह रहा है कि अर्थ का विपरीत क्या होगा, बताइएगा। अर्थ का विपरीत अर्थ बताना, अर्थ का विपरीत क्या होगा, तो अर्थ का आप लोगों को विपरीत बताना, तो अर्थ का जो होता है अनर्थ होता है, ठीक, ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा। 59 में कह रहा है विज्ञान में कौन सा प्रत्यय है, बताइएगा। विज्ञान में कौन सा प्रत्यय है, तो विज्ञान में आपको आन लगा हुआ, ऑप्शन नंबर डी सीधा राइट आंसर हो जाएगा। 60 में कह रहा है इनमें पक्षी का पर्यायवाची शब्द कौन है, बताइएगा। पक्षी का पर्यायवाची बताना है, तो पक्षी का पर्यायवाची क्या होता है, तो परिंदा होता है, ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 61 नंबर में। देखिएगा 61 नंबर में क्या कह रहा है। 61 में कह रहा है कि वाणी कब 20 के समान हो जाती है, बताइएगा। वाणी कब 20 के समान हो जाती है, तो वाणी जब कब 20 के समान होती है, तो राम नाम के बिना, राम नाम के बिना क्या होती है, तो वाणी 20 के समान। ओके, 62 नंबर में कह रहा है बिरजू महाराज ने ठुमरियाँ किससे सीखी है, बताइएगा। बिरजू महाराज ने ठुमरियाँ किससे सीखी है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो ये जो ठुमरियाँ सीखी है ये अपने अम्मा से सीखी, ऑप्शन नंबर इधर राइट आंसर हो जाएगा। 63 में कह रहा है किसे प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है, बताइएगा। किसे प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो प्रेम की पीर का कवि किसे कहा जाता है, तो घनानंद को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 64 नंबर में। देखिएगा 64 नंबर में क्या कर रहा है। 64 नंबर में कह रहा है कि बहादुर का बाप कहाँ मारा गया, बताइएगा। बहादुर का बाप कहाँ मारा गया, तो बहादुर का बाप मारा गया युद्ध में, ओके, ऑप्शन नंबर इधर राइट आंसर हो जाएगा। 65 में कह रहा है कि किसके हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है, बताइएगा। किसके हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो किसके हुंकारों से, तो जनता के हुंकारों से, ओके, ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 66 में कह रहा है पत्थर पर लिखी जली हुई छाया किसकी साखी है, बताइएगा। पत्थर पर लिखी हुई जली हुई छाया किसकी साखी है, तो ये जो आपका साखी है किसकी है, तो मानव का, ओके, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 67 नंबर में। देखिएगा 67 नंबर में क्या कर रहा है। 67 नंबर में कह रहा है कि पाठ्य पुस्तक में संकलित जीवनानंद दास की कविता का हिंदी में अनुवाद किसने किया है, बताइएगा। पाठ्य पुस्तक में संकलित जीवनानंद दास की कविता का हिंदी में अनुवाद किसने किया है, तो हिंदी में अनुवाद करने वाले कौन है, तो प्रयाग क्या है, तो शुल्क है, ओके, ऑप्शन नंबर हो जाएगा प्रयाग शुल्क। ओके, क्वेश्चन नंबर 68 में कह रहा है कि दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ, बताइएगा। दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार रचना यानी पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार रचना किस पर प्राप्त हुआ, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो ये जो आपको प्राप्त हुआ उर्वशी पर प्राप्त हुआ, ओके, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 69 में कह रहा है कौन सी कृति रसखान की नहीं है, बताइएगा। कौन सी कृति रसखान की नहीं है, तो प्रेम फुलवारी रसखान की कृति नहीं है, ओके, याद रखिएगा।
बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 70 नंबर में। 70 नंबर में कह रहा है कि कुंवर नारायण कवि है, बताइएगा कुंवर नारायण जो कवि है किस कवि है, तो नगर संवेदना के कवि। ओके, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 71 में कह रहा है कौन सी कृति आगे की नहीं है, बताइएगा कौन सी कृति आगे की नहीं है, तो आगे की कृति कौन है, तो मिलन यामिनी नहीं है। ओके, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मिलन यामिनी जो आपका यागे जी की रचना नहीं है। ओके, 72 में कह रहा है पापावती को उसकी माँ इलाज के लिए कौन से शहर लेकर गई थी, बताइएगा पापावती को उसकी माँ इलाज के लिए कौन से शहर लेकर गई थी, तो वो जो शहर ली गई थी मदुरै ले गई थी। ओके, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मदुरै। ओके, याद रखेगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 73 नंबर में। देखिएगा 73 नंबर में क्या कह रहा है। 73 नंबर में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, कह रहा है कि कवि के अंदेशों में कौन था, बताइएगा कवि के अंदेशों में कौन था, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो कवि के अंदेशों में कौन था, तो एक जानी दुश्मन था। ओके, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जानी दुश्मन। ओके, 74 में कह रहा भारत माता शीर्षक प्रागित पंथ में किस काव्य संकलन से लिया गया, बताइएगा भारत माता शीर्षक प्रागीत पंथ के किस काव्य संकलन से लिया गया, तो यह जो लिया गया आपको ग्राम्य से लिया गया। ओके, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ग्राम्य। 75 में कह रहा जीवनानंद दास किस भाषा के कवि है, बताइएगा जीवनानंद दास किस भाषा के कवि हैं, तो बांग्ला भाषा के कवि। ओके, ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 76 नंबर में। देखिएगा 76 नंबर में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 76 में कह रहा है कि पाठ्य पुस्तक में संकलित रिल्के की कविता किस भाषा की है, बताइएगा पाठ्य पुस्तक में संकलित रिल्के की कविता किस भाषा की है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो ये जो भाषा आपको लिखा गया भक्ति कवि है, ठीक है। रेनर मारिया रिल्के किस भाषा के कवि है, तो भक्ति धारा के कवि, याद रखेगा। 77 में कह रहा है कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था, बताइएगा पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो इनका जो जन्म हुआ था पंडित बिरजू महाराज का लखनऊ में हुआ था। ओके, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 78 में कह रहा है कि लाज शतरुज क्या है, बताइएगा लाज शतरुज क्या है, तो ये आपका इमारत है। ऑप्शन नंबर इधर राइट आंसर हो जाएगा। 79 में कह रहा है कि आगे का जन्म किस प्रदेश में हुआ था, बताइएगा आगे का जन्म किस प्रदेश में हुआ था, तो उत्तर प्रदेश में होता है। ओके, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 80 नंबर में। देखिएगा 80 नंबर में क्या कह रहा है। 80 नंबर में कह रहा है कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था, बताइएगा गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था, तो गुरु नानक का जन्म जो हुआ था आपको नानकाना साहब में हुआ था। ओके, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नानकाना साहब में। 81 में कह रहा है रस खान किस काल के कवि है, बताइएगा रस खान जो है किस काल के कवि है, तो रस खान जो आपको है ये भक्ति धारा के कवि। ओके, यानी भक्ति काल के कवि। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। 82 में कह रहा है कि स्वदेशी शीर्षक पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता किस छंद में, बताइएगा स्वदेशी शीर्षक पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता किस छंद में है, तो ये जो आपको है दोहा छंद में। ओके, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 83 नंबर में। 83 नंबर में कह रहा है कि सुजान सागर किसकी कृति है, बताइएगा सुजान सागर किसकी कृति है, तो घनानंद की कृति है। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। 84 में कह रहा है कि दिनकर ने जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में दूधमोही शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है, बताइएगा दिनकर ने जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में दूधमोही शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है, तो दूधमोही शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है, तो ये जो किया आपको जनता के लिए किया। ओके, ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 85 नंबर में। 85 नंबर में कह रहा है कि हमारी नींद शीर्षक कविता किस वाक्य संग्रह से ली गई, बताइएगा हमारी नींद शीर्षक कविता किस वाक्य संग्रह से ली गई है, बताइएगा। तो ये जो आपको ली गई हमारी नींद जो ली गई आपको दुष्चक्र में सृष्टा। ओके, ऑप्शन नंबर इधर राइट आंसर हो जाएगा। 86 में कह रहा है कि नागरी लिपि शीर्षक पाठ्य किस पुस्तक से लिया गया, बताइएगा नागरी लिपि शीर्षक पाठ्य पुस्तक किस से लिया गया, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। नागरी लिपि जो लिया गया आपको भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया। ओके, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भारतीय लिपियों की कहानी से। ओके, 87 में कह रहा है कि रसूलबाई थी, बताइएगा रसूलबाई कौन थी, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो रसूलबाई जो थी आपका गायिका थी, क्या थी गायिका थी। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 में देखिएगा क्या कह रहा है, ठीक है। आप लोगों को ध्यान में सारे क्वेश्चन को रखना है और आपको ऑब्जेक्टिव यहीं से आपको ऑब्जेक्टिव पूछने वाले, ठीक है। 88 नंबर में कह रहा है कि सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसकी रचना है, बताइएगा सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसकी रचना है, इसको हम लोग कह सकते हैं माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, ठीक है। ये आपको सत्य के साथ मेरा प्रयोग जो है महात्मा गांधी की रचना है। ओके, ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। 89 में कह रहा मछली शीर्षक कहानीकार विनोद कुमार शुक्ल के किस कहानी संग्रह से ली गई, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये जो आपको लिया गया है मछली शीर्षक
कहानीकार विनोद कुमार शुक्ल के किस कहानी संग्रह से ली गई है? तो महाविद्यालय से ली गई। ओके, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 90 में कह रहा है कि सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? बताइएगा, सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? तो सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? इसका राइट आंसर बताइएगा। तो सेन साहब जो अपने पुत्र को बनाना चाहते थे वो क्या बनाना चाहते थे? आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। तो ये जो बनाना चाहते थे सेन साहब अपने पुत्र को बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे। ओके, ऑप्शन नंबर इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 91 नंबर में। 91 नंबर में कह रहा है कि नौबत खाना का अर्थ है। बताइएगा, नौबत खाना का अर्थ क्या होता है? तो नौबत खाना का अर्थ होता है प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का स्थान। ठीक है, नौबत खाना का अर्थ क्या होता है? प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का स्थान। ठीक है, ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 92 नंबर की ओर, ध्यान दीजिएगा। 92 नंबर में क्या कह रहा है? 92 नंबर में कह रहा है कि कोशिश का पर्यायवाची शब्द है। बताइएगा, कोशिश शब्द या कोशिश का पर्यायवाची क्या होता है? तो कोशिश का जो पर्यायवाची होता है वो आपका प्रयास होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 93 में कह रहा है कि कर्म का मानक आधुनिक रूप है। बताइएगा, कर्म का मानक आधुनिक रूप क्या होने वाला है? तो कर्म का मानक आधुनिक रूप जो आपका कर्म होता है। ओके, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। 94 में कह रहा है कि प्रेम ऐनी श्री राधिका प्रेम वरन नंद 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 प्रेम वाटिका के दोहू मालिन मालिन द्वंद्व में कौन सा रस है? बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या होने वाला आप लोगों को बताना है। तो ये जो आपको श्रृंगार रस है, कौन सा रस है? तो श्रृंगार रस है। ऑप्शन नंबर इधर राइट आंसर हो जाएगा। पढ़ लीजिएगा दोबारा इस लाइन को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 95 नंबर में। 95 नंबर में कह रहा है कि धूल भरा मैला सा आंचल गंगा यमुना में आंसू जल में गंगा यमुना में कौन सा अलंकार है? बताइएगा, धूल भरा मैला सा आंचल गंगा यमुना में आंसू जल में गंगा यमुना में कौन सा अलंकार है? इसका राइट आंसर बताइएगा। तो गंगा जल में जो अलंकार है वो आपको रूपक अलंकार है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 96 नंबर में कह रहा है कि परिभाषिक एवं तकनीकी शब्द हुए हैं। बताइएगा, परिभाषिक एवं तकनीकी शब्द हुए हैं। कौन से तकनीकी शब्द है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो किसी विशेष ज्ञान के क्षेत्र में निश्चित अर्थ को प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो किसी विशेष ज्ञान के क्षेत्र में निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 97 नंबर में। देखिएगा 97 नंबर में क्या कर रहा है? कह रहा है कि ड्राइवर जरा दूसरे के चक्रों में भी देख लो और पंप ले जाकर हवा भर दो। कौन सा वाक्य है? बताइएगा इसका राइट आंसर। ड्राइवर जरा दूसरे चक्रों को देख लो और पंप ले जाकर हवा भर दो। कौन सा वाक्य है? तो ये जो वाक्य है आपको संयुक्त वाक्य। ओके, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संयुक्त वाक्य। ठीक है, 98 में कह रहा है कि काव्य गुण के प्रकार है। बताइएगा, काव्य गुण के प्रकार है। तो काव्य गुण के कितने प्रकार है? तो मूर्धायु है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 99 में कह रहा है कि वाच्य के कितने भेद हैं? बताइएगा, वाच्य के कितने भेद हैं? तो वाच्य के 3 भेद हैं। ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो। ओके, 3 भेद। क्वेश्चन नंबर 100 नंबर में देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि बातों को जलेबी छानना। बताइएगा, बातों की जलेबी छानना मुहावरे का अर्थ क्या है? बातों की जलेबी छानना। बातों की जलेबी छानना का अर्थ होता है गप सप में आनंद लेना। ठीक है, गप सप में आनंद लेना। ऑप्शन नंबर हो जाएगा यही था राइट आंसर। ठीक है, गप सप में आनंद लेना। ठीक है, चलिए तो इस वीडियो में आप लोगों को 100 के 100 ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में आप लोगों को कमेंट के बता दिए। ठीक है, आप लोग कमेंट कर बताइए कि आप लोगों को 100 नंबर में से कितना ऑब्जेक्टिव आप लोगों को पहले से याद है। ठीक है, आप लोग यह भी बताइए कि आप लोग किस जिला से देख रहे हैं और कौन बोर्ड से देख रहे हैं कि ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग अपना अपना आंसर। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में बताइए कि हमारे वीडियो आप लोगों को कैसे लगते हैं। अगर आप लोगों को बढ़िया लगते हैं तो आप लोग इस वीडियो को शेयर करिए और इस चैनल से जुड़ने के लिए आप लोग जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। ठीक है, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।